हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल रंजन ईडू लर्न में। आज हम आप लोगों को कक्षा 9 का एक्सरसाइज 1.3 का हल करेंगे। 1, 2 एवं 3 प्रश्न का हल हो चुका है, वो हमारे चैनल पर अपलोड है। ये प्रश्न नंबर 4 से शुरू होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी से साथ सार्थक पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हमको इसको हल करना है, उसके बाद देखेंगे कि आश्चर्यचकित है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। ये लिख लेते हैं हल। हल लिखने के बाद 0.9999 लिख लेने के बाद इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार, क्योंकि 9 बार बार रिपीट हो रहा है। इस तरह लिख सकते हैं। आप लिखेंगे माना कि x बराबर 0.99999 डॉट। ये हमारा समीकरण 1 ले लेते हैं। इसको हम समीकरण 1 ले लेंगे। अब लिखेंगे दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर। दोनों पक्षों को 10 से गुना क्यों करेंगे? क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार लगा है। एक ही देखिए, यहाँ एक संख्या है और इसके ऊपर बार लगा है। अगर 2-3 संख्या के ऊपर बार लगा रहता तो उसमें हम लोग 2 संख्या पर रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, 3 संख्या पर रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। तो इसलिए 10 से गुना करेंगे। तो लिख देंगे दोनों पक्षों को इस तरह लिखने के बाद यहाँ लिख लिए दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर। दोनों पक्ष कौन कौन? तो देखिए, पहला पक्ष ये हो गया और दूसरा पक्ष इधर हो गया। ये दोनों पक्ष हो गया। तो यहाँ लिखते हैं, तो इसको 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा। तो लिख देते हैं 10x बराबर, इसको 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 9.9999। इस तरह करके संख्या आ जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में से एक समीकरण 1 को घटाने पर इस तरह लिखने के बाद लिख लेने के बाद चलिए घटा लेते हैं। समीकरण 2 में क्या है? 10x बराबर 9.999। तो 10x बराबर 9.9999। इस तरह है। समीकरण 1 में क्या है? तो देखिए यहाँ समीकरण 1 में x बराबर 0.99। तो लिख लेते हैं x बराबर 0.9999। इस तरह करके लिख लिया। यहाँ घटाव का चिन्ह दे देंगे। अब इसको घटा देंगे हम लोग। सिंपली से इसको घटा देते हैं। देखिए 9 का तो 9 हो जाएगा 10, इधर 0 है, यानी कि सभी संख्या बराबर है, मतलब कि 0 आएगा। तो लिखेंगे या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब देखिए 10x में 1x गया तो 9x। 9x बराबर क्या बच गया? तो लिख लेते हैं 9x बराबर 9 बच गया। अब देखिए यहाँ दोनों गुना में है तो दूसरी तरफ जाता है तो भाग में हो जाता है। तो इसको चलो दूसरी तरफ लेके जाते हैं। x बराबर 9 दूसरी तरफ जाएगा तो भागा कट गया, 9 कट जाएगा, बराबर x बराबर 1 बच जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? 1। तो आप कितना इस उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, इसका चर्चा अपने साथियों के साथ करें। अपने 5वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब कि कितना 17 से अगर हम 1 को भाग देंगे, कितना अंक के बाद फिर से संख्या को रिपीट होगा, मतलब कि भागफल फिर से रिपीट होने लगेगा। चलिए भाग देकर देखते हैं। इस तरह ले लेंगे ब्रैकेट, यहाँ लिख लेंगे 17 और हमको 1 को भाग देना तो 1 लिख लेंगे। 1 लिखने के बाद इस तरह 1 लिखने के बाद क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे
और दशमलव लगा लेते हैं। दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है तो अपने से जीरो बैठा सकते हैं, तो बैठा दिए। अब क्या करें, फिर भी नहीं जा रहा, दूसरे अंक लेने के लिए जीरो लगा लेते हैं। जीरो लगाने के बाद दो अंक एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए जीरो लगाए थे। दो अंक हो गया, अब 17 पचे 85 हो गया, तो लिख लेते हैं 17 पचे 85। अब बच गया 15, दशमलव लगा सकते हैं, दशमलव लगा लिए हैं इसलिए हम यहाँ जीरो लगा लिए। 17 8 136 होता है, 17 8 136। अब घटा देंगे तो बच जाएगा 14। अब फिर से जीरो बैठा लिए, फिर हो गया 17 8 136, 136 फिर से लिख लिए, फिर से घटा लेंगे बच जाएगा 4, कट जाएगा, फिर से जीरो ले लिए, 17 दूना 34, फिर बच गया 6, फिर जीरो बैठा लिए, 17 का 17 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51 हो गया, 51 ले लिए, बच गया 9, फिर जीरो बैठा लेंगे। अब ये जीरो क्यों बैठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम दशमलव लगा लिए हैं। अगर एक से ज़्यादा जीरो बैठाने पड़ेगा, एक से ज़्यादा जीरो बैठाना पड़ेगा तो एक जीरो यहाँ भी देते हैं। फिर ले लेंगे 17 पचे 85, 17 पचे 85 लिखने के बाद यहाँ 5 लिख लेंगे। भाग देने के बाद आप देख सकते हैं कितने अंक के बाद फिर से पुनरावृत्ति होगी। एक आ गया मतलब पुनरावृत्ति होगा, तो देखिए कितना अंक के बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक के बाद फिर से पुनरावृत्ति होते रहते। लिख देंगे 1/7 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। यहाँ इधर लिख देंगे हिंदी से, उसके बाद ये 5 नंबर का खत्म हो